भारत के अंदर हो रहे हैं वापस से राज्यसभा के इलेक्शंस। तो आखिर राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें आम इंसान क्यों वोट नहीं डालता है। तो आज इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो भारत की जो पार्लियामेंट है, जिसे हम हिंदी में संसद कहा करते हैं, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। इसमें पहली चीज़ आती है राष्ट्रपति, दूसरा आता है राज्यसभा और फिर आती है हमारी लोकसभा। तो जो राज्यसभा है वो हमारा अपर हाउस है और वहीं जो हमारा लोकसभा है वो हमारा लोअर हाउस है। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से लेके आए, ये हुआ था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट जो था 1935 में, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 75% जो हमारा संविधान है वो वहीं से लिया गया है। तो जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में भी 2 हाउस होते हैं, जैसे कि सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो जो सीनेट है वो वहाँ का अपर हाउस है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ का लोअर हाउस है। और उसी तरीके से जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, जो इंग्लैंड है, उसके अंदर भी 2 होते हैं, एक होता है लॉर्ड ऑफ द हाउस और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन। तो इसे हम कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि जहाँ पर 2 हाउस होते हैं, यानी कि 2 सदन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के अंदर जितनी भी सीटों पर जो भी उम्मीदवार जीत कर आता है उसे हम कहते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें यह देखा जाता है कि लोकसभा की सीटों पर कौन सी पार्टी के कितने नेता एमएलए बने हैं। तो लोकसभा के अंदर टोटल सीट्स जो अभी हाल फिलहाल में हैं वो है 552 सीट। अभी 552 सीट डिसाइड कैसे की जाती हैं, ये जितने भी हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सीट्स डिवाइड की जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात करूँ तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके अंदर 80 लोकसभा की सीट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 23 से 24 करोड़ के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है। जिस पार्टी के जितने ज़्यादा एमएलए बनेंगे उन्हीं में से एक बंदा निकल के पीएम पद का उम्मीदवार खड़ा होगा उस पार्टी से। जैसे कि 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, उसमें सबसे बड़ी जो पार्टी या फिर अलायंस बन के निकली थी वो थी एनडीए गवर्नमेंट, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, जिसके सबसे ज़्यादा एमएलए थे। लगभग 550 सीट होती हैं, क्योंकि 2 सीट जो होती हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो 550 को मतलब 272 प्लस 1 सीट ज़्यादा होनी चाहिए अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए देश के अंदर। तो इसीलिए सरकार किसकी है? एनडीए गवर्नमेंट की। तो ये तो बात हुई कि लोकसभा में किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होते हैं और कैसे कोई पार्टी देश के अंदर अपनी सरकार बनाती है। तो अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू ये बताता हूँ कि कैसे राज्यसभा के इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो जैसे कि हम टैक्स पे करते हैं तो 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में तो आ गया हमारा कि जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि वो हमने खुद की जेब से दिया होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है कि जैसे कोई पार्ले जी का बिस्किट है, मैं किसी शॉप से 10 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट खरीदता हूँ, तो उस पार्ले जी को बिस्किट को बनाने की जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 3 से 4 रुपये की है। तो 4 रुपये तो उसकी कॉस्ट हुई, बाकी उसकी पैकेजिंग और उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और जिस दुकानदार ने उसको खरीदा है उसके बाद जिस उसको बेचना है किसी कस्टमर को, तो वो सब मिला के वो 10 रुपये का पड़ता है मुझे। तो 4 रुपये तो उसको बनाने की कॉस्ट लगी, बाकी जो 6 रुपये वो मैंने अपनी जेब से दिया, लेकिन वो मैंने उस बिस्किट बनाने वाले को नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से मैं टैक्स पे कर रहा हूँ उस पर। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो यही होता है राज्यसभा के अंदर, क्योंकि देखो लोकसभा इलेक्शंस यानी कि पीएम पद के जो इलेक्शंस होते हैं, या फिर विधानसभा की यानी कि जो सीएम पद के इलेक्शंस होते हैं, या फिर जिला पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें आम आदमी वोट डाल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे कि आपने कभी राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के या फिर राज्यसभा के इलेक्शंस में वोटिंग नहीं करी होगी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तरीके के इलेक्शंस हैं जिनको हमने चुना है, क्योंकि अपने ज़िले के जो हमारे एमएलए हैं उनको हमने चुन के बनाया है, वो वहाँ से जीते हैं। तो जितने भी एमएलए हैं वो वोटिंग करते हैं, उनसे जाके एमपी बनते हैं राज्यसभा के अंदर, जिसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जिनको हमने चुनकर भेजा वो आगे चयन करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एमपी के लिए, जो कि राज्यसभा से जीत कर आते हैं। अब राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राज्यसभा की टोटल 250 सीट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें कि 238 सीटों पर भारत के 28 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी ही शामिल होती है, क्योंकि इनके पास खुद की विधानसभा है। तो 28 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज से मिलके ही इनका चयन होता है और ये सीट्स डिवाइड होती हैं। और भारत के शेड्यूल 4 और आर्टिकल 80 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स और सीट्स का किस तरीके से बंटवारा होगा, इसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो अब जो मुद्दा आता है, आखिरकार ये चीज़ चर्चा में क्यों आई? क्योंकि भारत के अंदर 15 राज्यों के अंदर 57 सीटों पर चुनाव है, और क्योंकि इनका जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, वो होता है 6 साल का, और हर 2 साल के बाद ये बदलते रहते हैं, क्योंकि हर किसी का जो टेन्योर है वो कंप्लीट होता रहता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कभी 50 सीटों पे चुनाव हुआ, कभी 57 सीटों पे चुनाव हुआ राज्यसभा की, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तरीके के इलेक्शन है, तो इसमें आम जनता वैसे कोई रोल नहीं प्ले करती है, इसीलिए ये अलग अलग टाइम पर कराए जाते हैं। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी थोड़ा डीप टॉपिक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।